फिलहाल बैंक कर्मचारी रोड के ऊपर आ चुके हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सभी कर्मचारी रोड के ऊपर है और सबसे बड़ी बड़ी मांगे जो है वो रख रही है। जब सभी सरकारी बैंक लाभ कमा रहे हैं तो सरकारी बैंकों का आखिर निजीकरण क्यों किया जा रहा है? देश में 22 प्राइवेट बैंक कार्यरत हैं और सरकारी बैंक केवल 12, तो सरकारी बैंकों का निजीकरण क्यों? और उसके साथ साथ में काफी बातें जो है वो लगाई जा रही हैं और उसके साथ साथ में यहाँ पर हाय हाय के नारे भी चल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑन रोड बिल्कुल कांग्रेस भवन के एग्जैक्ट सामने मौजूद है और हिसार शहर के ये माहौल आप देख पा रहे हैं। मोदी सरकार, मोदी सरकार। जो हम सभी लोग अभी हम बैंकर्स जो इकट्ठा हुए हैं, हमारी एक ही मांग है कि बैंकों को निजीकरण ना किया जाए। आज से पहले भी जितने भी बैंकों को 1971 से इन्होंने शुरू किया था, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा और हमने इनको नेशनलाइज कराया 1969 के अंदर। अब मोदी सरकार उस चीज़ को पुराने लेके जा रही है कि निजीकरण कर दिया जाए। जो गरीब आदमी है उसके भी पैसे जब आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर पैसे करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। हम ये चाहते हैं कि बैंकों का निजीकरण ना किया जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में इसको 100% रखा जाए और सरकार जो बिल लेके आ रही है उस बिल को वापस करना ही पड़ेगा। मोदी सरकार, मोदी सरकार। इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं अगर इनको प्राइवेट आने वाले समय में अगर ये निजीकरण के साथ इनको प्राइवेट कर दिया गया तो आम आदमी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। जो समय समय पर जो चार्जेस इनके होते हैं, छोटे छोटे चार्जेस, बड़े पैसा, बहुत सारी चीज़ें। 90 लाख करोड़ रुपया आम जन का सरकारी बैंकों में जमा है। आप इतिहास छोड़िए, आप वर्तमान देखिए। ये लक्ष्मी विलास बैंक, यस बैंक और ये सब डूब गए। ये रिसेंट है और आम आदमी अपनी बीमारी के लिए, अपने सुख दुख के लिए पैसा नहीं ले पा रहा है। और जो आम आदमी मेरे बैंक में आता है कि भाई ये सरकारी बैंक है ना, हम कहते हैं सरकारी है, तो वो जमा रखता है। वो 90 लाख करोड़ रुपया अगर रातों रात किसी कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा तो क्या हालात होंगे? अभी 13 कॉरपोरेट ने भी 4 लाख करोड़ का जो एडवांसेस डूब गए थे, उसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपया वो माफ़ किया गया। तो सरकार ने भी तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, इसी वजह से निजीकरण करने की तरफ चीज़ सोची है कि सरकार को पैसा चाहिए और आप अपने, अगर आपको पैसा चाहिए तो क्या आप अपने घर का फ्रिज बेच देंगे? आप अपने घर का टीवी बेच देंगे? अपना मकान बेच देंगे? कमाई करिए ना। जो सरकारी संपत्तियां बनी हैं आप एक एक करके बेच रहे हो। और दूसरा समझो कि ये वो चीज़ है कि एक रेलवे अगर प्राइवेटाइज होता है, टेलीकॉम प्राइवेटाइज होता है, उसमें और सरकारी बैंक के प्राइवेटाइजेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रेलवे का टिकट 10 वाला 20 हो गया तो मेरी मर्जी है, मैं रेलवे में यात्रा करूं ना करूं। 20 होंगे तो चला जाऊंगा, हो सकता है ना भी जाऊं। लेकिन जो सरकारी बैंक है उसमें आपका, मेरा, आमजन का पैसा डिपॉजिट है। इसी से अंदाज़ा लगाएं, 42 करोड़ जनधन खातों में से 40 करोड़ खाते सरकारी बैंकों ने खोले। इसका मतलब देश के जितने भी आमजन हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या बिजनेसमैन हैं, उनका पैसा और उनका जुड़ाव सब कुछ सरकारी बैंक में जमा है। और अगर रातों रात कॉरपोरेट बैंक को दे दोगे तो क्या करेंगे वो? आपको अगर 100 रुपये जमा है आपकी जेब में और आपको पावर है कि आपको लोन देना है किसी को 100 रुपये, सबसे पहले किसको दोगे? खुद को दोगे। और मैं मेरा निर्णय गलत लूँगा ही नहीं। और गलत कैसे हो रहा है आप इनसे देखिए, ये कितने बैंक फेल हुए हैं अब तक, एक भी सरकारी बैंक फेल नहीं हुआ। 3 दिन पहले, हम पिछले 3 दिनों से सरकार से यही कह रहे हैं कि आप हमें आश्वासन दें कि ये जो अमेंडमेंट बिल है, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, जिसके जरिए सरकार अपना शेयर 51% से कम करना चाह रही है ताकि कॉरपोरेट घराने को रास्ता मिले एंटर करने का, आप मत लाएं। लेकिन सरकार ने हमें आश्वासन नहीं दिया। मजबूरीवश हम बिल्कुल हड़ताल नहीं करना चाहते। आप बिलीव करेंगे 10 लाख कर्मचारी, 2 दिन का 320 करोड़ रुपया उनका तनख्वाह है, 2 दिन का 10 लाख आदमियों का, और वो कटौती में जाएगा, सरकार की जेब में जाएगा। हमें क्या मिलना है इस हड़ताल से? हम कोई वेतन नहीं मांग रहे, हम ये मांग रहे हैं कि जन धन या जन कल्याणकारी योजनाएं के लिए जो ये सरकारी बैंक बने हैं उन्हें चलने दें। पहले से ही हमें 22 से 12 कर दिया है, अब 12 से अगर आप नीचे करेंगे, प्राइवेट ऑलरेडी हैं,
NBFC is there, प्राइवेट बैंक्स आर देयर। अगर आप ये तो कहा था कि आमदनी डबल हो जाएगी 1 साल के बाद में, 2022 आपको भी पता है कितनी हो गई इस पेंडेमिक में, क्या हालात थे। लोग 500-500 रुपए के लिए, जिनके घर बीमार लोग बैठे थे, 500 रुपए लेने के लिए धक्के खाते खाते बैंकों से कलेक्ट करने आ रहे थे। सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है ना। इन्हीं कर्मचारियों पर पड़ेगा कि जब आज आप देखिए कितना शोषण होता है प्राइवेट कॉरपोरेट में। जो इंडिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट है, उसका हिसार में ही एक रिटेल काउंटर है। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम डीसी ऑफिस तक हमारा एक मार्च रहेगा। जी, क्या देख नहीं पाते? हाँ जी आप देख नहीं पाते हो? हाँ जी, कम दिखाई देता है मुझे। कम दिखाई देता है, लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा है कि निजीकरण हो रहा है। हाँ बिल्कुल जी, मुझे दिखाई दे रहा है निजीकरण हो रहा है। आम आदमी को परेशानी होने वाली है। आम आदमी का पैसा जो है सरकार कुंजीपतियों के हाथों में देने जा रही है, और इस सरकार ने लूट मचा रखी है, सभी डिपार्टमेंटों का निजीकरण कर रही है। इसके विरोध में आज हम हड़ताल कर रहे हैं। कमाल की बात तो ये है, जिनके पास में आंखें हैं उनके पास में नौकरी नहीं है, आपके पास में आंखें नहीं है, उसके बावजूद भी आप नौकरी करें। आपको तो खुश होना चाहिए, कम से कम नौकरी तो है। नौकरी तो है, नौकरी तो जब रहेगी ना, जब ये निजीकरण नहीं होगा। तो अगर निजीकरण होगा तो नौकरी कहाँ रहेगी? निजीकरण होगा तो नौकरी कहाँ रहेगी? दूरदृष्टि लंबी है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले वक्त के अंदर इसके क्या खतरनाक परिणाम होंगे? आने वाले समय में ये हालात हो जाएंगे जैसे गेहूं 20 रुपए किलो मिलती है, और आने वाले यही गेहूं कुंजीपति 200 रुपए किलो आटा बेचेंगे। ऐसे ही बैंकों के हालात हो जाएंगे। बैंकों में सरकार अपना काम करवाती है, अपनी योजनाओं को चालू करवाने के लिए, जनता के भलाई के लिए सरकारी बैंकों का प्रयोग करती है। लेकिन जब सरकार का ये होता है कि प्राइवेटीकरण हो रहा है, उसके विरोध में हम स्ट्राइक कर रहे हैं आज। फिलहाल स्ट्राइक जो है वो चल रही है, और देखना ये है क्या गवर्नमेंट इनकी बात को मानेगी। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपके आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।